नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द धर्म कहानी स्पिरिचुअल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो रहस्य आज तक रहस्य बना हुआ है, जिसकी गुत्थी कोई भी नहीं सुलझा पाया है। वो रहस्य है निधिवन का। निधिवन के वो 10 रहस्य जिन्हें सुलझाने की बहुत कोशिश तो की गई, लेकिन सभी कोशिशें बेकार साबित हुई। आज उन्हीं 10 रहस्यों से हम पर्दा उठाने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि उन 10 रहस्य का आखिरकार असली राज क्या है। वृंदावन में निधिवन नाम से एक जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर और वन के बारे में कई तरह की जन श्रुति प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात में रास लीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातून, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहां कोई भी नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ मिलता है, दातून चबाई हुई मिलती है, लड्डू खाया हुआ मिलता है और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा क्यों? इस रहस्य के बारे में बहुत पता लगाने की कोशिश तो की गई, लेकिन कहा जाता है कि कोई भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान श्री कृष्ण रात में आते हैं और गोपियों संग रास लीला रचाते हैं और उनके लिए जो मंदिर में दातून रखी होती है उसको वो चबाते भी हैं, जो लड्डू रखा होता है उसको खाते भी हैं और श्रृंगार करने के बाद यहां से चले जाते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहां कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। रात को यहां पर कोई नहीं जाता। कहते हैं कि जिसने भी यहां पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया वह सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों को रास लीला करते किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन कहानियां बहुत हैं और कहा जाता है कि कोई इन्हें देख भी नहीं सकता और कोई अगर इन्हें देखने की कोशिश करता भी है तो वो या तो अपना होश गवा बैठता है या फिर वो नेत्रहीन हो जाता है। शाम के बाद यहां मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहां कोई छुपकर रास लीला देखता है तो वो अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहां कोई भी नहीं रुक सकता। कहा जाता है कि लोग इन बातों को अंधविश्वास से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि जब लोगों ने इन चीजों को देखने की कोशिश की तो बहुत सारे ऐसे दृश्य निकल कर सामने आए जो कि ये साक्ष्य थे कि वाकई यहां पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों संग रास रचाते हैं। यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गादी एवं बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातून के साथ ही श्रृंगार के तमाम सामान भी रखे जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर
अचंभित हो जाते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। अब सवाल तो यही है कि आखिरकार वो प्रसाद कौन खा जाता है। हालांकि यह भी एक गुत्थी बनी हुई है, लेकिन कहते हैं कि भगवान के लिए जो भोग यहाँ पर रखा जाता है, स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही इस भोग को खाते हैं। जनश्रुति है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहां से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी गुपचुप तरीके से तुलसी का एक भी पत्ता यहां से ले जाने की कोशिश की, उसे भारी आपदा का शिकार होना पड़ता है। उस पर तमाम विपत्तियां आ जाती हैं। कहते हैं कि यहां पर जो गोपियां बनकर पेड़ बने हुए हैं, जो तुलसी के पौधे हैं, वो ऐसा लगता है कि मानो वो रास ही रचा रहे हैं। यानी कि उनकी आकृति कुछ ऐसी है जैसे वो नृत्य कर रहे हो। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। यह भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलीन में गोपिकाओं के साथ महारस के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधिवन में होती हैं विशेष रास लीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकता है। कहते हैं निधिवन के आलिंगनबद्ध पेड़ दरअसल यही रास रात गोपी श्री कृष्ण है, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने लगते हैं। यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं है और जिनके घरों में है वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस डर से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वो नेत्रहीन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगा तो उसे शेयर भी कीजिए।